एक घने और विशाल जंगल के बीचों बीच एक बड़ा, गहरा और ठंडा तालाब था। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम भंवर था। भंवर शुरू से ही घमंडी और निर्दयी था। वो खुद को जंगल का राजा समझता था। जब भी कोई जानवर पानी पीने के लिए तालाब के पास आता, वह जोर से दहाड़ता और अपने तेज दांत दिखाकर सबको भगा देता। भंवर कभी किसी से अच्छे से बात नहीं करता था। वह हमेशा गुस्से में रहता और किसी को कुछ समझता ही नहीं था। हिरन जब पानी पीने आते तो वह उन्हें डांट कर कहता, भाग जाओ यहां से, ये तालाब सिर्फ मेरा है। चिड़िया जब तालाब में नहाने उतरती तो वह पानी उछालकर उन्हें डरा देता। धीरे धीरे सभी जानवर उससे डरने लगे। कोई भी उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। भंवर को लगता था कि उसका डर ही उसकी ताकत है। उसे मजा आता था जब वो किसी को डराकर भगा देता। वह सोचता, देखो सब मेरे डर की चर्चा करने आए हैं, ये साबित करता है कि मैं ही सबसे ताकतवर हूं। लेकिन उसकी इस आदत से जंगल का माहौल बिगड़ने लगा। तालाब का पानी गंदा हो गया क्योंकि कोई उसे साफ करने नहीं आता था। आसपास के पेड़ सूखने लगे क्योंकि छोटे छोटे जानवर वहां रहना छोड़ चुके थे। हर तरफ उदासी और डर का माहौल था। एक दिन भंवर ने देखा कि सारे जानवर एक साथ कहीं जा रहे हैं। उसे शक हुआ और वह धीरे धीरे उनका पीछा करने लगा। वह एक बड़े बरगद के पेड़ के पीछे छिप गया। वहां उसने देखा कि जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर एक सभा कर रहे थे। उनकी आंखों में डर और दुख साफ दिख रहा था। भंवर ये सब देख रहा था, लेकिन अपने घमंड के कारण उसे लगा कि ये सब उसकी ताकत को मान रहे हैं। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, देखो सब मेरे डर की चर्चा करने आए हैं, ये साबित करता है कि मैं ही सबसे ताकतवर हूं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही सभा उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सभा में सब जानवर बहुत परेशान थे। बंदर बोला, हम ऐसे डर में नहीं जी सकते। मगरमच्छ भंवर हमें पानी तक नहीं पीने देता। हिरण ने दुखी होकर कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको ये जंगल छोड़ना पड़ेगा। तभी एक चतुर और शांत स्वभाव की बिल्ली जिसका नाम मुनिया था आगे आई। मुनिया जंगल में अपनी समझदारी के लिए जानी जाती थी। उसने सबकी तरफ देखा और कहा, भंवर को हराना आसान नहीं है। अगर हम उससे लड़ेंगे तो वो और ज्यादा हिंसक हो जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसी योजना लेकर आई हूं जिसमें हम बिना लड़े उसे बदल सकते हैं। सभी जानवर चौंक गए। हाथी ने उत्सुकता से पूछा, कैसी योजना? मुनिया मुस्कुराई और बोली, भंवर को अपने घमंड पर बहुत भरोसा है। वो सोचता है कि अगर वो गुस्से से बात करेगा तो सब डर जाएंगे। लेकिन अगर हम उसके हर गुस्से का उल्टा असर दिखाएं तो वो खुद सोच में पड़ जाएगा। सभी जानवर एक दूसरे को देखने लगे। मुनिया ने समझाया, जब भी भंवर हमें डांटे, हमें उस पर गुस्सा नहीं करना है, बल्कि हम उसे अच्छे शब्दों में जवाब देंगे। अगर वो हमें डराए तो हम मुस्कुराकर कहेंगे, धन्यवाद भंवर भाई। जब वो हमें भगाए तो हम कहेंगे, अच्छा हम फिर मिलेंगे। तोता बोला, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? मुनिया ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, क्योंकि किसी भी घमंडी को तभी झटका लगता है जब उसकी उम्मीद के विपरीत व्यवहार हो। अगर वो गुस्से में हो और हम शांति से पेश आएं तो उसके मन में सवाल उठेगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होगा। सभी जानवरों ने मुनिया की बात मान ली। उन्होंने तय किया कि अगले ही दिन से वे इस योजना को अमल में लाएंगे। सभा समाप्त हुई और सब अपने अपने घर चले गए। उधर पेड़ के पीछे छिपा भंवर ये सब सुन नहीं पाया। वो सिर्फ जानवरों की भीड़ देखकर और ज्यादा घमंडी हो गया। उसने मन ही मन सोचा, कल मैं सबको दिखाऊंगा कि इस तालाब का असली मालिक कौन है। अगली सुबह तालाब के किनारे कुछ हिरन पानी पीने आए। भंवर उन्हें देखकर गरजा, भागो यहां से, ये तालाब सिर्फ मेरा है। लेकिन इस बार हिरन डरकर भागे नहीं। उनमें से एक ने शांत स्वर में कहा, धन्यवाद भंवर भाई, हमें याद दिलाने के लिए। हम फिर कल आएंगे। भंवर ये सुनकर चौंक गया। उसने सोचा, ये भागे क्यों नहीं और मुझे धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? वो गुस्से में और जोर से दहाड़ा, तुम सबको समझ नहीं आता क्या? ये जगह सिर्फ मेरी है। हिरन मुस्कुराए और बोले, अच्छा भंवर भाई, हम समझ गए। आशा है आपका दिन अच्छा बीते। और फिर वे धीरे धीरे चल दिए। भंवर को ये बात बहुत अजीब लगी। कुछ देर बाद चिड़ियों का झुंड आया। भंवर ने पानी उछालते हुए चिल्लाया, दूर हटो, यहां नहाना मना है। लेकिन चिड़ियां हंसते हुए बोली,
ओ भंवर जी, आपका गुस्सा हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद हमें याद दिलाने के लिए। भंवर हक्का बक्का रह गया। अब वो सोचने लगा, ये सब मुझसे डर क्यों नहीं रहे? ये मेरे गुस्से को हल्के में क्यों ले रहे हैं? दिन ब दिन यही होने लगा। भंवर जितना ज्यादा गुस्सा करता, जानवर उतना ही अच्छे और मीठे शब्दों में जवाब देते। धीरे धीरे भंवर को अपने दिल में अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। पहले वो सोचता था कि सब उससे डरते हैं, लेकिन अब सब उससे अच्छे से पेश आते थे। रात को तालाब के किनारे अकेले बैठकर वो सोचने लगा, मैं इनसे इतना बुरा व्यवहार करता हूं, फिर भी ये मेरे साथ अच्छा क्यों करते हैं? उसका घमंड धीरे धीरे टूटने लगा। उसके दिल में नरमी आने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि डर और गुस्से से कोई भी रिश्ता नहीं बनता। एक सुबह भंवर ने खुद को तालाब के साफ पानी में देखा। उसे अपनी ही परछाई अजनबी सी लगी। उसने मन ही मन सोचा, मैंने सबको दुखी किया, इसी कारण जंगल में उदासी फैल गई। लेकिन ये सब जानवर फिर भी मुझे अच्छे शब्दों में जवाब देते हैं। क्या मैं सच में इतना गलत हूं? तभी वहीं चतुर बिल्ली मुनिया वहां आई। उसने शांत स्वर में कहा, भंवर भाई, क्या आप जानते हैं कि इस जंगल के सारे जानवर आपसे क्या चाहते हैं? भंवर ने धीमी आवाज में कहा, क्या चाहते हैं? मुनिया मुस्कुराई, वे बस चाहते हैं कि आप उनसे अच्छे से बात करें। अगर आप उन्हें डराएंगे नहीं तो जंगल में फिर से खुशी लौट आएगी। भंवर की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार सच्चे दिल से कहा, मैंने बहुत गलत किया मुनिया। मुझे लगता था कि ताकत का मतलब दूसरों को डराना है, लेकिन असली ताकत तो सबको खुश रखने में है। उस दिन से भंवर ने अपना व्यवहार बदल दिया। जब भी कोई जानवर पानी पीने आता, वो मुस्कुरा कर कहता, आओ दोस्तों, पानी ताज़ा है, आराम से पियो। चिड़िया नहाने आती तो वो कहता, तुम्हारा स्वागत है। धीरे धीरे जंगल का माहौल बदल गया। तालाब का पानी फिर से साफ और ठंडा हो गया। सूखे पेड़ों में नए पत्ते आने लगे। जानवरों के चेहरों पर खुशी लौट आई। एक दिन जंगल के बीच फिर से सभा बुलाई गई। इस बार भंवर खुद वहां आया। उसने सबके सामने कहा, मुझे माफ कर दो, अब मैं आप सबका साथी हूं, दुश्मन नहीं। सभी जानवरों ने खुशी से उसका स्वागत किया। उस दिन के बाद जंगल में कभी डर का नामो निशान नहीं रहा। भंवर और बाकी जानवर मिलकर जंगल को हरा भरा रखने लगे। भंवर ने सीखा कि घमंड हमेशा विनाश लाता है, लेकिन प्यार और सम्मान से ही असली सुख मिलता है। जंगल फिर से खुशहाल हो गया और सब ने मिलकर गीत गाया, मिलकर रहें खुशियां बढ़ाएं, प्रेम से ही जीवन सजाएं।